दोस्तों, आपने सलमान खान की फिल्म तेरे नाम तो देखी होगी। जब ये फिल्म आई थी उस समय शायद ही कोई लड़का बचा हो जिसने सलमान खान की तरह हेयर कट ना करवाया हो। लेकिन आज अगर कोई ऐसा हेयर कट करवा ले तो वह लोगों के बीच सिर्फ मजाक बनकर रह जाएगा। दोस्तों, ये तो हमने सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। फैशन का ये ट्रेंड सदियों से ऐसे ही समय समय पर बदलता रहा है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही पुराने जमाने के अजीबोगरीब फैशन दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपके मुंह खोले के खोले रह जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि फैशन के नाम पर भला कोई ऐसा ही कर सकता है क्या। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लॉन्गर नेल। दोस्तों, लंबे नाखून का जो फैशन आज महिलाओं में देखते हैं, ये फैशन सदियों से चला आ रहा है। ऐतिहासिक चीन की महिलाओं की तस्वीर में आपको ये ट्रेंड साफ नजर आएगा। उस दौर में चीन की रईस घराने की महिलाएं अपने नाखूनों को बिना काटे पूरी जिंदगी बढ़ने के लिए छोड़ देती थीं। ये लंबे नाखून उनकी अमीरी और प्रतिष्ठा को दिखाने का एक तरीका हुआ करता था, क्योंकि उनका मानना था कि गरीब महिलाओं को घर के काम को करना पड़ता है, जिस वजह से वे अपने नाखून को नहीं बढ़ा सकती। लेकिन अमीर महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपके नाखून लंबे हैं, इसका मतलब है कि आप इतनी अमीर हैं कि आपके घर के कामों को करने के लिए नौकर या नौकरानी रखा हुआ है। इसी वजह से उस दौर में अपनी अमीरी के घमंड में चूर महिलाएं अपने नाखून को ताउम्र नहीं काटती थी, जिस वजह से उनके नाखून 10 से 25 सेंटीमीटर तक लंबे हुआ करते थे। फूट बाइंडिंग। दोस्तों, टाइट पैंट पहनने के बाद अक्सर हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन भाई लोग, फैशन है तो इतना तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन फैशन का असली दर्द तो आपको चीन की वे महिलाएं बताएंगी जिन्होंने फैशन के नाम पर पूरी जिंदगी अपने पैर को कपड़े में बांध कर रखा था। जी हाँ, चीन में सदियों पहले ये फैशन था कि महिलाओं के पैर का साइज 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20वीं सदी तक ये फैशन चाइना में काफी जोरों शोरों पर था। उस समय अमीर खानदान में पैदा होने वाली लड़कियों के पैर को बचपन में ही कपड़े की पट्टियों से कसकर बांध दिया जाता था। उस दौर में पैरों को इतना कसकर बांधा जाता था कि लड़कियों के पैरों की उंगलियां टूटकर मुड़ जाती थीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारा प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ पैरों में इन छोटे सिल्क के जूतों को पहनने के लिए किया जाता था। मतलब कहा जा सकता है कि उस समय छोटे छोटे सिल्क के ये जूते फैशन में ट्रेंड हुआ करते थे, जिन्हें पहनकर चलने वाली महिलाएं खुद को किसी मिस वर्ल्ड से कम नहीं आंकती थी। इसी अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड की शिकार कुछ महिलाएं आज भी आपको चीन में देखने को मिल जाएंगी, जिन्हें चलते हुए देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाह भाई, इस स्टाइल के लिए इन्होंने इतना दर्द झेला। कोरसेट। दोस्तों, पतली कमर का एक ट्रेंड जो आप लड़कियों के बीच देखते हैं, वह भी आज से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है और 16वीं शताब्दी में तो यह ट्रेंड महिलाओं में सनक दे गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में कुछ यूरोपियन देशों में महिलाएं पतली कमर पाने के लिए अपनी कमर पर कोरसेट बांधा करती थीं। ये महिलाएं अपनी कमर पर कोरसेट को इतना टाइट बांधती थीं कि कुछ समय बाद उनकी बॉडी का शेप एक डॉल की तरह हो जाता था। इस अननेचुरल ट्रेंड ने उस दौर में कई महिलाओं की जान ले ली थी। इस टाइट कोरसेट की वजह से महिलाओं के इंटरनल ऑर्गन पर बहुत ही घातक प्रभाव पड़ता था। कई बार तो इस कोरसेट की वजह से उनकी रतड़ियां तक टूट जाती थीं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ये सब जानने के बावजूद भी महिलाओं में खुद को आकर्षक दिखाने की ऐसी सनक थी कि वे अपनी लड़कियों के पेट पर 12 साल की उम्र से ही कोरसेट बांधने लगती थी। इस खतरनाक फैशन के चलते साल 1860 में पेरिस के एक न्यूज़पेपर में यह खबर आई कि कोरसेट को टाइट बांधने की वजह से एक लड़की की हथेलियां टूट गई और उसकी हड्डी जाकर लिवर में घुस गई, जिससे उस लड़की की मौत हो गई। दोस्तों, आज भी कई महिलाएं अपनी बॉडी शेप को अच्छा दिखाने के लिए कुछ विशेष मौके पर कोरसेट पहनती हैं। लेकिन हाँ, यह पहले की तरह उतना टाइट नहीं होता कि उनकी जान ले ले। ब्लैक टीथ। दोस्तों, आज हम अपनी मुस्कान को खूबसूरत दिखाने के लिए अपने दांतों को मोती की तरह चमकाने में लगे रहते हैं। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय जापान में इसके अपोजिट ट्रेंड चला हुआ था। उस समय जापान की महिलाएं ओगुरो ट्रेडिशन को फॉलो करती थी। इस ट्रेडिशन में महिलाओं में काले दांतों का फैशन था। इन महिलाओं का मानना था कि सदियों पहले इस अजीबोगरीब ट्रेंड को सिर्फ अमीर महिलाएं ही अपना पाती थी। लेकिन उसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी। दरअसल जापान की एक महान रानी हुआ करती थी जिसके दांत सूगर खाने की वजह से काले हो गए थे और उस समय सूगर काफी महंगा मिलता था। इस वजह से उस दौर में लोगों के बीच यह अफवाह फैल गई कि सिर्फ अमीर लोगों के दांत काले होते हैं। यही अफवाह आगे चलकर जापान की महिलाओं के बीच फैशन बन गया। पेंटेड टाइट्स। दोस्तों, कोई सा भी फैशन ट्रेंड हो, परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। कई बार परिस्थितियों को देखते हुए लोग अपना फैशन ट्रेंड भी बदल लेते हैं। ऐसा ही कुछ हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान देखने को मिला। बताया जाता है कि उस समय पूरे वर्ल्ड में नायलॉन की कमी हो गई थी। दरअसल उस समय नायलॉन का इस्तेमाल प्रत्येक देश अपने सैनिकों के काम आने वाली चीजों में कर रहा था।
ऐसे में वह महिलाएं काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गईं, जो फैशन के नाम पर अपने पैरों में नायलॉन के मोजे यानी पैंटीहोज पहना करती थी। नायलॉन की कमी की वजह से जब मार्केट में पैंटीहोज मिलना बंद हो गया, तब इन महिलाओं ने अपना दिमाग लगाया और अपने टांगों पर चित्रकारी करवाने लगी, जो देखने में बिल्कुल पैंटीहोज का नया अपडेट लगता था। इलोंगेटेड स्कल। दोस्तों, सेंट्रल अमेरिका में कुछ सालों पहले लंबे आकार की खोपड़ी पाई गई, जिसे देखने के बाद लोगों ने इसे एलियन की खोपड़ी बताया, क्योंकि इंसानी खोपड़ी कभी भी इस तरह से लंबी नहीं होती है। लेकिन जब रिसर्चर्स ने इन खोपड़ियों की जांच पड़ताल की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इन खोपड़ियों का एलियन से कोई लेना देना नहीं है। कुछ रिसर्चर्स ने इन खोपड़ियों का संबंध माया और इल्का जैसी इंसानी सभ्यताओं से बताया। उन रिसर्चर्स का कहना था कि पुराने समय में माया और इल्का जैसी इंसानी सभ्यताओं के लोग अपने लोगों को आकर्षक दिखाने के लिए छोटी उम्र में ही अपने बच्चों के सिर को कपड़े से कसकर बांध देते थे, ताकि उनका सर लंबा हो सके। इसके पीछे उनकी मान्यता थी वह एक खास इंसान होता था। वैसे आपको बता दें कि रिसर्चर्स के पास इन धारणाओं का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वेयरिंग द हेयर ऑफ एंसेस्टर्स। दोस्तों, चाइना में रहने वाली एक छोटी सी आदिवासी जनजाति की महिलाओं में फैशन का ऐसा ट्रेंड है कि वहाँ की महिलाएं अपने सिर पर 6 किलो के बाल का बोझा लादे घूमती हैं। हालांकि ये अलग बात है कि बालों का ये बोझा उनका खुद का नहीं होता। ये बाल उनके पूर्वजों द्वारा उन्हें दिए गए होते हैं, जिन्हें अपने सिर पर बांधने के लिए महिलाएं लकड़ी की एक डंडी में ऊन का इस्तेमाल करती हैं। इन बालों को बांधने वाली महिलाओं को देखकर ऐसा लगता है कि अपने सिर पर बालों का टोकरा उठाए हुए हैं। पुराने समय में इस जनजाति की महिलाएं हर समय ये टोकरा यानी बालों का ये फैशन अपने सिर पर बनाए रहती थीं, लेकिन अब इसे लड़कियां महिलाएं किसी विशेष मौके पर ही बांधती हैं। नेक रिंग्स। म्यांमार की पेडांग जनजाति की महिलाएं सदियों से एक अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड को फॉलो करती आ रही हैं। यहाँ की महिलाओं की गर्दन को लंबा करने के लिए बचपन से ही इनके गले में कंधे से सटा हुआ एक रिंग जैसा दिखने वाला नेकलेस पहनाया जाता है। वैसे भाई, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही है कि लंबी गर्दन किस तरह का फैशन ट्रेंड है। वैसे यहाँ के कुछ लोगों द्वारा बताया जाता है कि पुराने समय में शेर जैसे शिकारी जानवरों के हमले के लिए अपनी गर्दन को बचाने के लिए इस तरह के नेकलेस को पहना जाने लगा। लेकिन वही कुछ लोगों का कहना है कि अपहरणकर्ताओं के डर से यहाँ की महिलाओं ने इस तरह का नेकलेस को पहनना शुरू कर दिया, ताकि दूर से आने वाला खतरा दिखाई दे सके। दोस्तों, वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन इन खतरनाक नेकलेस को पहनने से इन महिलाओं की गर्दन पर कितना ज्यादा घातक प्रभाव पड़ता होगा, यह हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ हैरानी की बात तो यह है कि इतने खतरनाक प्रभावों को जानने के बाद भी यहाँ की महिलाएं आज भी इस अनोखे फैशन ट्रेंड को अपनाए हुए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंसान के इतिहास के इन अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।